हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और आप सभी का वेलकम है अंकित अकेडमी पर। और आज हम पढ़ेंगे सी टेट एंड अदर टेट को, और हमारे जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं टीचिंग के या फिर उन सभी में ये सब चीज़ें काम आती है। तो आज हम हमारा टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा मैथ्स का। और मैथ्स के अंदर हमने लिया है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जो कि बहुत ही ईजी आज का टॉपिक है। और हमको 30 तक तो स्क्वायर याद करने हैं और 20 तक हमको क्यूब याद करने हैं। अगर आप 30 तक कर सकते हो तो वेल डन, अदरवाइज आपको 20 तक क्यूब्स तो ज़रूर ज़रूर याद होने चाहिए, बहुत ही मस्ट है। और 30 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, जो कि मेरे को भी 30 तक स्क्वायर्स याद हैं और 20 तक क्यूब्स याद हैं। ठीक है, तो आप सभी को भी ये याद करने हैं और इस तरीके से याद करने हैं कि हमेशा आपको फिक्स रहे आपके माइंड के अंदर, आपके टंग पर बैठे रहे एकदम। जैसे हमारा टेबल होता है 2 का 3 का, हमें आज भी, हमने बचपन में पढ़ा था लेकिन हमको आज भी याद है। तो ऐसे ही हमेशा हमको याद रहनी चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट एंड ईजी बनेगी। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे जहाँ पर सिर्फ सेकंडों के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं मैथ्स के, तो वहाँ पर आप बहुत ही कम टाइम के अंदर फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। तो उसमें आपको बेनिफिट देंगे। तो इसलिए आज मैंने बेसिक टॉपिक लिया है और सभी के लिए, ये सभी कर सकते हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या अदर एग्जाम से रिलेटेड हो। या फिर हम जान लेते हैं कि स्क्वायर आखिर होते क्या है एंड क्यूब क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर एक्चुअल में होते क्या है। स्क्वायर जो होते हैं हमारे, जैसे कि आप ये डेफिनेशन देख पा रहे हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई है। स्क्वायर मीन्स एनी वन नंबर मल्टीपल सेम नंबर वन टाइम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। मीन्स कोई एक नंबर लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लिया। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी लिखे हैं हमारे। हमने 2 लिया और 2 की ही इंटू हमने 2 से कर दी, तो इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हमारा सेकंड एग्जांपल है 4 इंटू 4, यानी 4 चौक 16, यानी 4 4 जा 16, या फिर 4 इंटू 4 16। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान से समझना कि 4 हमने कोई संख्या ली है। हमने भी देखा कि कोई भी एक संख्या हो, उसको उसी संख्या से गुणा करना है तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर मतलब उसका जोड़ा बन जाता है, एक पेयर बन जाता है ना। और उसी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इज इक्वल टू में उसका आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर 16 आ रहा है, तो 2 की इंटू 2 से करी तो 4, 4 की इंटू 4 से करी तो 16। जैसे अब आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है, जैसे 19 इंटू 19, बताइए कितना आएगा। मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ, जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई करके जल्दी से। 19 इंटू 19 का आएगा 361। कितना आएगा, 361 19 का। ठीक है, ऐसे ही 24 इंटू 24, यानी 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576। कितना होता है, 576, यानी 576। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं। लेकिन वही है कि बस पढ़ना नहीं है और बस एग्जाम निकल जाए, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी है। ठीक है, तो जो अच्छे हैं बच्चे, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं और जो चाहते हैं हाँ भाई हमको बारीकी से बिल्कुल एक एक चीज़ को लेकर चलना है, हमें स्टार्टिंग से एकदम जीरो से हीरो बनना है, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे या फिर आप जब अपने मॉक टेस्ट लगाओगे या प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, और जब कैलकुलेशन में आपके सामने बड़ी बड़ी जब नंबर्स आएंगे और जब आप देखोगे अच्छा ये तो इसका स्क्वायर है, अच्छा ये तो इसका क्यूब है, तो आप जल्दी जल्दी से जब इसको कैलकुलेट कर पाओगे तब आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि हाँ हमने जो पढ़ा हमारे लिए कितना बेनिफिशियल था और कितना हमारा काम आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और अच्छे से हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 to 30 स्क्वायर्स, यानी 1 से लेकर हमारे 30 तक के स्क्वायर। तो देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीटेशन के साथ बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, यानी 100 होता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आएंगे 11 से स्टार्ट होंगे। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का कितना होता है, 144। 13 का 169। 14 का
196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 एंड 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का 400। अभी लास्ट नहीं हुआ, हमारी 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 41 एंड लास्ट हमारा 30 का 900। तो ये हमारे 30 तक स्क्वायर हो गए। आप वीडियो को पॉज करके इजीली आराम से देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और आराम से इनको अच्छे से याद करना, ताकि आपको इन फ्यूचर इनको दोबारा याद करने की जरूरत ही ना पड़े। इनको यूज में लेते रहना कैलकुलेशन के टाइम पर, तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे, आप कभी भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं क्यूब्स की। तो आखिरकार भाई क्यूब्स होते क्या हैं? पहले क्यूब्स हमारे क्या होते हैं, यानी पहले क्यूब के बारे में बात करते हैं, और वो एक से ज्यादा क्यूब हो जाएंगे तो क्यूब्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिख के, क्यूब मीन्स एनी वन नंबर मल्टीपल सेम नंबर टू टाइम्स, दैट इज कॉल्ड क्यूब। मीन्स एक नंबर कोई भी, जैसे हमारा स्क्वायर वाला रूल था, सेम इसमें भी वही रूल है। कोई भी एक नंबर है, लेकिन स्क्वायर में क्या था, एक बार गुणा हो रही थी, यहां पर क्या होगा, दो बार गुणा होगी। जैसे आप एग्जांपल्स के अंदर देख पा रहे हो, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर। लेकिन 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी एक संख्या हमने 6 ली और 6 के अंदर हमने दो बार 6 की ही गुणा करी, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, यानी 6 क्यूब्स आर 216, ठीक है। इसी प्रकार से 13 का क्यूब क्या होता है, 2197, यानी 2197 या फिर 2197 आप बोल सकते हो। जैसे आपकी टंग पर अगर आपको लग रहा है कि ये सूटेबल है और मैं इस तरीके से याद कर पाऊंगा, अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। भाई मैंने अगर अब मेरा पर्सनल आप पूछोगे, मैंने जो याद किया है, मैंने तो किया है कि 2197, मुझे ऐसे इजी लगा। अपनी मेंटलिटी हो सकती है, माइंड सेट हो सकता है, किसी को कैसे याद होता है, किसी को कैसे। मैंने तो पैर में याद कर रखे हैं 2197 इस तरीके से। जैसे 14 का अगर आप पूछोगे भाई 14 का क्या होता है, एक्सरसाइज आपको दी हुई है, तो आप बताइए 14 का क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। 14 का क्यूब कितना होता है, 2744। मैंने ये पैर में ही याद करे हुए नंबर, 2744, ठीक है, 2744 होता है। ऐसे 19 का कितना होता है क्यूब, 19 का 6859 होता है, 6859 होता है, 6859 होता है। लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 6859, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 6859, जैसे मैंने कर रखा है। जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 20 तक हमारे जो क्यूब्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और भी टेट वगैरह का मैंने बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हुए हैं, और दो तो मैंने यहाँ लिखे हुए भी है, सी टेट पेपर 1 एंड 2 एंड रीट मैंने क्वालिफाई किया हुआ है बहुत अच्छे मार्क्स से। और मतलब बहुत ही मुझे इजी पड़ा। मैं आपको इसलिए वो चीज करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उस चीज पे नहीं जा रहा कि जी पहले पेडागोजी कर लो या पहले ये वाले टॉपिक कर लो। जब बेस ही आपका स्ट्रोंग नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। आप आगे बड़े क्वेश्चन करोगे, वहां आपको फिर कंफ्यूजन होगी, वहां आप स्टक हो जाओगे। तो उससे अच्छा तो ये है कि पहले आप अपना बेस मजबूत करो। और ये सिर्फ ऐसे चैप्टर है या फिर ऐसे टॉपिक हैं जो आप 1 घंटे के अंदर ही कर सकते हो। एक दिन में ही एक टॉपिक खत्म है आपका, अगर आप ईमानदारी से, ऑनेस्टली, और एक दिन के अंदर एक टॉपिक भी करते हो, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। सी टेट वगैरह तो बहुत छोटा एग्जाम है, फिर तो आप मेन एग्जाम भी अपना उड़ा दोगे, जो कॉम्पिटेटिव के DSSS KVS वगैरह, और उनकी तैयारी भी मैं आपको कराऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन पहले मैं ये चीज कराना चाहता हूँ ताकि आपका सी टेट तो क्रैक हो ही हो, और साथ में आपका मेन एग्जाम भी क्रैक हो। क्योंकि मेरे वो नेचर नहीं है कि पहले आपको सी टेट की तरफ ले गए फिर उनको अलग तरीके से बताया, क्योंकि भाई दोनों कंबाइंड है। सी टेट को छोटा भाई मान लो, और जो DSSS उसको बड़ा भाई मान लो। जो सी टेट में पढ़ोगे वो DSSB के अंदर काम आएगा, कुछ जाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले ही ऐसी तैयारी लेके चलो जो दोनों जगह काम आए हमारी, ठीक है। और ये वो चीज है जो आपको दुनिया के हर एग्जाम में मिलेगी। पहले तो मैं वो करा रहा हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो तो ये आपके सबके ही
बेनिफिशियल होगा सबके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले कि एक का क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो एक का क्यूब क्या होता है, एक होता है। दो का क्यूब 8 होता है, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 125, छह का क्यूब 216, सात का क्यूब 343, आठ का क्यूब 512, नौ का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, सिंपल था। आपको ये पोज करके देख लेने हैं एक बार अच्छे से। अच्छा, 11 का कितना है, 11 का क्यूब है 1331। मैंने बताया ना, मैंने तो पेयर में याद कर रखे हैं, तो मैंने तो इस तरीके से याद कर रखे हैं। आप बोल सकते हैं 1331, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, लेकिन मैंने तो इस तरीके से याद करे थे, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ऐसा आसान लग रहा है कि भाई पेयर में आप हम याद कर लेंगे ट्रिकी तरीके से, तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, 12 का है 1728, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ जो प्रॉपर वे होता है। ठीक है, 13 का है 2197, 14 का है 2744, 15 का है 3375, 16 का है 4096, 17 का है 4913, 18 का है 5832, 19 का है 6859 और 20 का है हमारा 8000। ठीक, तो ये हो गए हमारे 20 तक क्यूब्स। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही छोटी वीडियो थी। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो गई। वरना ये मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक भी नहीं है और आप इसको आधे घंटे में याद कर सकते हो। 30 मिनट भी नहीं लगेगी आपको। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं करा रहा हूँ इनको ऑनेस्टली कीजिए, और अगर आपके साथ और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जुड़ा हुआ है तो उनको वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी ये चीज़ बताइए कि ये चीज़ें तब आपके काम आएंगी जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में बैठते हो ना, तब वहां पर आप इन सब चीज़ों की तैयारी करते हो, तो आपका वहाँ टाइम वेस्ट ही होना है। पहले ही आप, अगर आप यहाँ ट्रेंड हो जाओगे तो आपको आगे चल के पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा। तो ये चीज़ वो है जिनसे आप बच नहीं सकते, ये आपको करनी ही पड़ेगी। ना ही कोई ट्रिक होती, ना ही कुछ होती। सिर्फ एक ट्रिक ये होती है कि आप अलग से मेथड से, जो आप खुद क्रिएट करते हो या आप खुद जनरेट करते हो, ना तो कोई टीचर कर सकता, ना कोई और बुक कर सकती। ये तो आपको देखना भाई, आपको इस तरीके से याद करने में सुटेबल है या कंफर्टेबल हो आप, भाई मैं इस तरीके से याद कर सकता हूँ तो वैसे कर लो। बस आपको प्रॉपर ठीक चीज याद होनी चाहिए और उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है। मैंने आपको क्यूब एंड स्क्वायर का दोनों का बताया है कि अगर भाई हम बोलते हैं भाई 2 का स्क्वायर 4 क्यों है, तो मैंने आपको बताया भी है कि 2 की इंटू 2 में होती है, इसीलिए, यानी 2 की उसी से ही गुणा होती है, उसी संख्या की, तो इसलिए वो स्क्वायर बन जाता है। और अगर क्यूब होता है तो क्यूब की उसी संख्या की 2 बार उसी संख्या से गुणा होती है, तो वो क्यूब बन जाता है। तो ये चीज होती है मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, या कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब तरीका कैसा भी लगाओ आपको याद होना चाहिए। ये कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे किया, आपसे यही पूछा जाएगा कि 11 की क्यूब बताइए, तो आप इजीली बता दोगे 1331। बस दैट्स इट, इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अंकित एकेडमी पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर जाना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आजकल का भाई यूथ में देख रहा हूँ और जैसा टाइम चल रहा है, और खासकर कोरोना वायरस के बाद, तो सबसे पहले बी हेल्थी भाई। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सबसे पहले एजुकेशन से भी पहले। दुनिया बोलती है एजुकेशन, लेकिन मैं बोलता हूँ एजुकेशन से भी पहले आपका हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ ही खराब है तो आप कैसे पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ सकते। एंड उसके साथ ही साथ आपको खुश भी रहना है। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरीके की। एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास, हम बहुत ही जल्दी अगली क्लास में मिलेंगे। एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। पहले आपकी हेल्थ है, फिर आप खुश रहिए, माइंड फ्री रखिए, फिर आप अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, और तभी वो एजुकेशन आपके काम की है, और तभी आप उसको अच्छे से अंदर अपने माइंड के अंदर स्टोर भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। वरना वो सर के ऊपर से जाएगी, कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप टेंशन में रहोगे, खुशी नहीं हो, या फिर आपके हेल्थ इशू है तो। ठीक है, तो इसी, थैंक यू। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। और सी टेट की आने वाली क्लासेस और ओल्ड टेट हमारे जितने भी हैं, सबके सिलेबस एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और जो मेन एग्जाम है उनकी मैं बहुत जल्दी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, और ये समझ लो आप, आपके टेट एंड आपके मेंस, जो आपके जो मेन एग्जाम होते हैं केवीएसडी, ट्रिपल एसबी वगैरह, सुपर टेट वगैरह, उन सब की तैयारी सब एक ही होती है। भाई मैथ्स का कोई अगर टेबल है, 2 का टेबल है, तो 2 का ही तो रहेगा, वो 3 का थोड़ी ना हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझो और थोड़े स्मार्ट वर्क से आगे बढ़ो, थोड़ा स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो ज़्यादा, मतलब वैसे नहीं कि उसकी तैयारी अलग इसकी अलग।
कंबाइंड तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की करते हैं जब, क्योंकि टीचिंग एग्जाम है दोनों, सी टेट भी और उसका आने वाला मेन भी। ठीक है, बस ये छोटा पार्ट है, वो उसका बड़ा पार्ट है तो वो एक ही। तो चलिए फिर, है ना, अब मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।